नमस्कार, मैं शैली और हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर के प्रश्न पत्र अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ यानी कि स्वयं की समझ के बारे में। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं उसकी यूनिट नंबर फर्स्ट जो है कि स्वयं की खोज यानी कि एक्सप्लोरेशन इनटू सेल्फ। ये जो स्वयं की खोज यूनिट हम पढ़ रहे हैं इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स के बारे में अध्ययन किया। आज स्वयं से रिलेटेड हम एक नए कंसेप्ट जिसका नाम है आत्म अवलोकन अर्थात सेल्फ ऑब्जर्वेशन का अध्ययन करेंगे। आत्म अवलोकन क्या होता है? आत्म अवलोकन, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन, यानी कि स्वयं को अवलोकन मीन्स देखना या जांचना। अवलोकन की जो प्रक्रिया होती है इसमें व्यक्ति की ज्ञानेंद्रियां काम करती है, यानी कि व्यक्ति अपनी आँखों के माध्यम से, अपने कानों के माध्यम से, अपनी त्वचा के माध्यम से, अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से किसी चीज़ को समझने का प्रयास करता है। और जब ये अवलोकन व्यक्ति के स्व का है यानी कि स्वयं का, तो हम इसे आत्म अवलोकन कहते हैं। आत्म अवलोकन की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, क्योंकि अगर कोई और व्यक्ति आपका अवलोकन कर रहा है तो हो सकता है कि वो उन बातों को ना समझ पाए जो कि प्रकट रूप में नहीं है या छुपी हुई बातें हैं। और अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपने बारे में बिल्कुल सही बातों को जानें तो उसके लिए सबसे अधिक आवश्यक होता है आत्म अवलोकन। इसलिए ये आवश्यक है कि एक शिक्षक अपने बच्चों में आत्म अवलोकन की प्रक्रिया का विकास कर सके, ताकि बच्चे स्वयं अपनी कमजोरियों के बारे में, अपनी क्षमताओं के बारे में विचार कर सकें। इस बारे में जानने के लिए आज हम आत्म अवलोकन की अवधारणा को समझते हैं। आत्म अवलोकन एक मानसिक विचार की प्रक्रिया होती है। मानसिक विचार की प्रक्रिया होने के नाते मानस के अंदर चलने वाली, मतलब मस्तिष्क में चलने वाली, और इस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति अपने कार्य एवं व्यवहार में अपेक्षित सुधार लाने का प्रयास करता है और उसके लिए वो अपने आप का मूल्यांकन या स्वमूल्यांकन को करता है। आत्म अवलोकन के आधार पर व्यक्ति अपनी स्वयं की क्षमताओं को निखारने का प्रयास करता है और साथ ही साथ अगर उसके व्यवहार में कोई त्रुटियां हैं, कोई कमियां हैं, तो वो उनके परिमार्जन या सुधार का प्रयास करता है। तो हमारे धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है आत्मानि प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। और जब तक व्यक्ति अपने आप का अनुकूलन नहीं करेगा तो सिर्फ दूसरों के कहने के अनुसार वो कभी भी अपने अंदर परिवर्तन नहीं ला सकेगा। प्रोफेसर एस.के. दुबे के अनुसार आत्म अवलोकन एक आदर्शवादी विचार प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने कार्य, व्यवहार और उद्देश्यों की समीक्षा करता है। किस प्रकार से? तर्क, चिंतन और अपनी आवाज़ के आधार पर। जैसा कि हमने भी पहले भी जाना था कि ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसलिए इसमें व्यक्ति अपने तर्क और चिंतन के आधार पर और अपनी स्वयं के अंदर की आत्मा की आवाज़ के आधार पर अपने आप को एसेस करने का या अपनी समीक्षा करने का प्रयास करता है। इसमें वह अपनी क्षमताओं को निखारने का प्रयास करता है, तो साथ ही साथ अपनी त्रुटियों को भी दूर करने का प्रयास करता है। आत्म अवलोकन की कुछ विशेषताएं हैं जिनको देख लेते हैं। आत्म अवलोकन एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, साथ ही साथ एक आदर्शवादी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने अंदर आदर्शों को ढूंढने का और कमजोरियों को हटाकर उनको और समावेशित करने का प्रयास करता है। यह एक सार्वजनिक हित की प्रक्रिया है, क्योंकि
इसके द्वारा व्यक्ति अपने आप को अच्छे प्रकार से जब जान जाता है तो उससे यह अपेक्षा भी की जा सकती है कि उसके कार्य सार्वजनिक उपयोग के हों और सार्वजनिक हित के हों। साथ ही साथ जो आत्मावलोकन की प्रक्रिया है वो स्वयं के मूल्यांकन या इवैल्यूएशन से संबंधित होती है। इसमें व्यक्ति अपने कार्यों और व्यवहारों दोनों का मूल्यांकन करता है। यह एक फिलोसॉफिकल प्रोसेस भी है क्योंकि इसमें व्यक्ति आदर्शों को जानने का प्रयास करता है। इसमें व्यक्ति अपने अंदर अनेक ऐसी चीज़ों को ढूंढने का प्रयास करता है जो कहीं न कहीं उसके अंदर उसकी दार्शनिक धारणाओं के माध्यम से संचित है। और एक शिक्षक से अपेक्षा होती है कि वह अपना आत्मावलोकन करे और अपने छात्रों में भी आत्मावलोकन की प्रक्रिया को विकसित करे और उनके अंदर आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवादी दर्शन से संबंधित चीज़ों को डालने का प्रयास करें। व्यावहारिक प्रक्रिया होती है, इट इज़ अ बिहेवियरल प्रोसेस, जिसमें कि व्यक्ति अपने सर्वोत्तम व्यवहार को या अपने आदर्शात्मक व्यवहार को जो उसे एक्सपेक्ट किया जाता है उसको सीखने का और उसको प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। अतः ये एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया कही जा सकती है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि समाज में रहकर व्यक्ति समाज की जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनके आधार पर, उन मानदंडों के आधार पर अपने आप को खोजने का या अपने आप की समीक्षा करने का प्रयास करता है। यह एक शैक्षिक प्रक्रिया भी है क्योंकि इसका संबंध व्यक्ति के स्वयं को जानने और सीखने से तो है ही, साथ ही साथ दूसरों को भी सिखाने का इसमें वो प्रयास करता है। वह अपने शैक्षिक कौशलों को भी इसके अंदर अवलोकित करने का प्रयास करता है। यह एक सुधार की प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी कमियों का स्व अवलोकन करता है और धीरे धीरे उनके अंदर सुधार लाने का प्रयास करता है। इस प्रकार आत्म अवलोकन एक व्यापक प्रक्रिया कही जा सकती है। इस व्यापक प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रत्येक क्षेत्र में अपने आप का आकलन कर सकता है और उसमें सुधार करने का प्रयास कर सकता है। आत्म अवलोकन यानी कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक कहा जा सकता है और इसकी सहायता से व्यक्ति अपने संबंध में चिंतन और मनन कर सकता है और अपनी धारणाओं का निर्माण कर सकता है। ऐसे कौन से साधन हो सकते हैं जिससे कि व्यक्ति आत्मावलोकन की प्रक्रिया कर सकता है या व्यक्ति आत्मावलोकन किन किन साधनों के द्वारा करता है, ऐसे कौन से मीन्स होते हैं उनको जानने का प्रयास करते हैं। पहला चिंतन या थिंकिंग, जिसमें कि व्यक्ति अपने जीवन के बारे में सोच करता है, विचार करता है, जिससे उसके सामने उसके जीवन से जुड़े हुए जो ट्रुथ है, जो सच्चाइयाँ हैं वो निकल कर आती है। और एक शिक्षक और एक छात्र दोनों के लिए अपने स्व का चिंतन अत्यधिक आवश्यक होता है ताकि वह अपना अवलोकन कर सके। इसलिए चिंतन को एक महत्वपूर्ण साधन माना जा सकता है। विश्लेषण यानी कि एनालिसिस, व्यक्ति अपना अवलोकन का अभ्यास एनालिसिस के थ्रू भी कर सकता है कि वो हर बात को, हर प्रक्रिया को विश्लेषित करके देखे, तभी वो अपने द्वारा किए गए कार्यों और व्यवहारों का विश्लेषण करके अपने आप को अवलोकित कर पाएगा। संश्लेषण, ये भी प्रक्रिया विश्लेषण की तरह ही अति महत्वपूर्ण होती है। इसमें व्यक्ति अपने कार्यों और व्यवहारों का अवलोकन करता है, उससे जुड़े विभिन्न तथ्यों को एक दूसरे से जोड़कर समझने का प्रयास करता है, उसके प्रभाव, उसकी कामों के जो प्रभाव हैं दूसरी चीज़ों पर किस प्रकार पड़ेंगे, उसके जीवन के दूसरे निर्णयों पर किस प्रकार पड़ेंगे, उनको जानने का प्रयास करता है, तभी वह एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच पाता है। इसलिए ये कह सकते हैं
कि संश्लेषण के अभाव में व्यक्ति अपना सर्वोत्तम आकलन या अवलोकन नहीं कर सकता है। अवलोकन के लिए प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट्स भी बहुत अधिक उपयोगी होते हैं, जिसमें व्यक्ति निरंतर अपने संबंध में नवीन प्रयोग कर सकता है और अपने आत्म अवलोकन को प्रभावी बना सकता है। अपने ऊपर किए गए नवीन प्रयोगों से वो स्वयं को जांचने में क्या हो पाएगा, वह अपने आप को जांच पाएगा और उसको अपने आप को जांचकर अपनी क्षमताओं के और कमजोरियों के बारे में वो निर्णय ले पाएगा। अतः यह भी एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है। इसके बारे में अनुसंधान भी किए जा सकते हैं ताकि व्यक्ति उन निष्कर्षों पर पहुंच सके कि व्यक्ति इस प्रक्रिया के द्वारा, तार्किक चिंतन और मनन की प्रक्रिया द्वारा अपने आप के बारे में अनुसंधान कर सके। यह एक मूल्यांकन या इवोल्यूशन की प्रक्रिया भी होती है, क्योंकि व्यक्ति जब खुद का मूल्यांकन करना प्रारंभ करता है तो वह अपने आप का अवलोकन तो स्वतः ही कर लेता है। इसलिए जो स्वमूल्यांकन वाली प्रक्रिया है वह भी एक अवलोकन का महत्वपूर्ण साधन मानी जा सकती है। साथ ही साथ तर्क यानी कि लॉजिक के आधार पर भी व्यक्ति आत्म अवलोकन कर सकता है। वह अपने कार्यों के द्वारा, अपने कार्यों को तर्क के द्वारा जांचकर और उनके कारणों को जानकर और अब उनके बारे में लॉजिकल थिंकिंग के द्वारा ये पता लगा सकता है कि उसके अंदर किन किन क्षमताओं के विकास की आवश्यकता है और उनको किस प्रकार पूरा किया जा सकता है। साथ ही साथ एक व्यक्ति को स्वयं का बहुत बड़ा क्रिटिक होना चाहिए, यानी कि व्यक्ति अपनी खुद की समीक्षा करे। अगर व्यक्ति खुद की समीक्षा करना प्रारंभ करेगा तो वो अपनी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों को देख पाएगा और अपने नकारात्मक पक्षों को समाप्त करने का प्रयास करेगा। और ये प्रक्रिया भी आत्मावलोकन में तभी संभव हो पाएगी जब व्यक्ति समीक्षात्मक चिंतन को अपने जीवन में धारण करे। प्रमाणीकरण या सर्टिफिकेशन। प्रमाणीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को या अपने कामों को, अपने व्यवहारों को प्रमाणित करना होता है, जिसमें कि व्यक्ति को यदि किसी परिस्थिति में डाला जाता है तो वो उन परिस्थितियों में अपने बेस्ट रिजल्ट्स के द्वारा अपनी क्षमताओं को प्रमाणित करने का प्रयास करता है और उनमें जो त्रुटियां हुई हैं उनको भी खोजने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार यह एक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति आत्मावलोकन के लिए प्रवृत्त होता है। स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम। व्यक्ति जब आत्मावलोकन करता है तो ये उसके स्वतंत्र विचारों की श्रृंखला में ही संभव हो सकता है कि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से, मतलब बिना किसी के प्रभाव में आए हुए, अगर वो बिना किसी प्रेशर के अपने बारे में चिंतन करेगा तो ही वो एक निष्पक्ष आत्मावलोकन कर पाएगा और जब वो स्वतंत्र विचार होंगे उसके तो ही पूर्णतः वो क्या कर पाएगा, अपना अच्छा अवलोकन कर पाएगा। अतः यह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रक्रिया हो सकती है। इस विवेचन से हम ये जान पाते हैं कि अवलोकन मानव विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक प्रक्रिया होती है और यदि व्यक्ति के द्वारा आत्मा अवलोकन की प्रक्रिया का विकास हो जाता है तो निश्चित ही वो अपने स्व की जो उत्कृष्टता है उसको प्राप्त करने में संभव हो पाता है। इस प्रयासों में व्यक्ति को सफलता आवश्यक रूप से मिल पाती है। इसी के साथ धन्यवाद।